इटिना स्वदेश की एक चेतावनी और सावधानी भरा हमने एक चर्चा की थी स्टॉक पर, जो कि है एजीएस ट्रांजैक्ट। और आज भी हम देख सकते हैं कि लगातार ये स्टॉक टूट रहा है। आज भी 5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। एक साल की ऊंचाई से हमने देखा लगभग 75% स्टॉक लगातार टूट रहा है। और हमने हमारे दर्शकों को सचेत भी किया था, आगाह भी यहाँ पर कराया था इसकी चाल को लेकर। और शरद मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शरद, कहीं ना कहीं जो हमने हमें एक सेंस आ गया था कि ये स्टॉक जो है टूटेगा और निवेशकों को, रिटेल निवेशकों की जेब खाली होगी। कहीं ना कहीं वो बात, वो एनालिसिस हमारी जो है वो सही होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये हम पहले ही बता देते कि इटिना स्वदेश में हमारी मुहिम है कि जो भी आपके स्मॉल कैप्स एसएमईज आते हैं जहां पे गड़बड़ है या यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स आते हैं, वो हम दर्शकों को पहले बताएं। एग्जैक्टली। और ये चीज अगर हम पहले बताते हैं तो उनका सेविंग भी होता है, आप लॉसेस बचाना भी एक टाइप से प्रॉफिट होता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एजीएस ट्रांजैक्ट इसी ट्रेंड हमने पहले ही पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या दरअसल शरद, हुआ क्या? तो देखिए, थर्ड क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं ना, जो लॉस 200 करोड़ का एक बड़ा लॉस आ गया है। पूरी जो रिसीवेबल्स थी, एक छोटी कंपनी है तो एक 200 करोड़ की जब लॉस आती है, सडनली उन्होंने सारे लॉसेस एक ही क्वार्टर में बुक कर लिए। अच्छा। लेकिन वही नहीं है, इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की बात करें तो जो लिमिटेड रिव्यू का उनका ओपिनियन रहता है वो एडवर्स रहा। एडवर्स मतलब नेगेटिव होता है। अच्छा। और मास रेजिग्नेशन शुरू हो गया है। 3 या 4 बड़े लेवल्स पे रेजिग्नेशन हो रहे हैं। अच्छा। तो एक साथ 4 या 5 नेगेटिव न्यूज फ्लोज जो है कविता वहां पे देखने मिल रही है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया, फिर कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, इन्होंने भी रिजाइन किया। सब्सिडरी के एक एमडी ने, उन्होंने भी रिजाइन किया। अब आप देखिए स्टॉक में यहाँ पे एजीएस ट्रांजैक्ट की जो गिरावट आ रही है, आप देख सकते हैं कि पिछले 52 वीक हाई से 75% स्टॉक साफ हो चुका है। 6 महीने में 68% का, और एक महीने में भी देखें आंकड़ा तो ये बड़ा आंकड़ा देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 53% का डाउनटेक। और ये जो है कल का डेटा है, इसमें आप अपडेट करेंगे तो आज फिर से स्टॉक 5% गिरा। और हमने इटिना स्वदेश में इम्पैक्ट कल ही मार्केट आज में बता दिया था। और यही हमारी मुहिम रहती है कविता की, हम अच्छी चीज जो है ऑडियंस को बताएं और किस तरह कॉशियस अप्रोच भी रखे बाजार में। बिल्कुल, एक एक्सरे रिपोर्ट जो है हम लेकर आते हैं उन स्टॉक्स के लिए जो हमें लगता है कि रिटेल निवेशकों को क्लियरली घाटा यहाँ पे करवा सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और यही हमारी मुहिम है। आने वाले वक्त में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है जहां पर हम लगातार इस तरह की कवरेज देखते रहेंगे शरद, क्योंकि बहुत जरूरी है दर्शकों को बताना, क्योंकि आप लगातार हमें देखते रहें, इस तरह की एक्सरे रिपोर्ट कंपनियों को लेकर हम लेकर आते रहेंगे। जी बिल्कुल, कुछ जो स्टॉक्स है मेरे रडार में जहां पे आप देख सके डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, वो जेंटेक इंक्लूड करता है। बेस्ट एग्रो लाइफ है, निटको है। इन स्टॉक्स में देखिए लगातार जो है गिरावट देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर इन स्टॉक्स को अगर आप लेके आते सामने तो देखिए जेंटेक जो है वो लगभग 10% गिरा हुआ है, 52 वीक लो पे है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे भी जो है थोड़ी गिरावट आ रही है। प्रमोटर ने जो है थोड़ी बिकवाली की है हाल ही में। तो न्यूज फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं और कंटिन्यूसली इन स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिल रहा है, तो इस पे भी जो है नजर रखिएगा। बट ओवरऑल जो है हमारी यही रडार की जो है रहेगी कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज बताएं। और जेंटेक आज देखिए लगातार 3 दिन से जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बेस्ट एग्रो लाइफ 10% टूट चुका है। और वही अगर हम बात करें निटको टाइल्स की, तो लगातार लो सर्किट्स आ रहा है। हालांकि 2% के सिग्नल में है या बैंड में है, पर लगातार गिरावट आ रही है। तो ये तो पूरी मुहिम है और मैं जो हूँ पर्पसफुली जो हूँ जानबूझ के देखूंगा कि कहाँ कहाँ जो है गलती हो रही है और हम ऑडियंस के सामने वो लाएंगे। एब्सोल्युटली। और अगर दर्शकों को भी किसी भी स्टॉक पर सवाल पूछना है, इसी तरह की गिरावट से वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा